कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मेरा नाम है साइमन। आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट स्क्वायरस्पेस का यूज करके बना सकते हैं। हम इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करने वाले हैं और हम आपको वो सब बताएंगे जिन्हें आपको जानने की जरूरत है ताकि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सके। मैंने सभी टाइम स्टैम्प्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इसलिए अगर आप कुछ खास पॉइंट देखना चाहते हैं तो वहां आप सीधे जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों अपने ट्यूटोरियल पर हम चलते हैं। ठीक है, इसको शुरू करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहले वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो आपको सीधा स्क्वायरस्पेस पर ले जाएगा जहां पर हम अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे। जब आप इस स्क्वायरस्पेस वेबसाइट पर ऊपर आए तो आपको सबसे पहले ऊपर राइट साइड में बीच में गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्वायरस्पेस आपसे एक दो सवाल पूछता है जैसे कि हमारी ये वेबसाइट किस बारे में होने वाली है। अगर आप चाहें तो उसके सवालों के जवाब यहाँ बता सकते हैं, जिसके बाद वो आपको कुछ खास ऑप्शन देगा जैसे कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन सा टेम्पलेट सबसे बढ़िया रहेगा। पर्सनली मुझे मेरे खुद के टेम्पलेट चूज करना पसंद है, इसलिए मैं नीचे स्किप पर क्लिक करूंगा और जहां मुझे बाद में कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसे मैं दोबारा स्किप करूंगा। इसके बाद ये हमें हमारे वेबसाइट टेम्पलेट पर ले जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सभी अलग अलग टेम्पलेट के थ्रू यहाँ ब्राउज करेंगे जिसे हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए चूज करने वाले हैं, जिससे सब कुछ दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इनके थ्रू ब्राउज कर सकते हैं और फिर उस तरह का टेम्पलेट भी तलाश कर सकते हैं जो दिखने में काफी अच्छा हो और दोस्तों और साथ ही जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं उसके साथ अच्छा लगे। जैसे कि अगर आप ट्रैवल नीश में एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर ट्रैवल पर क्लिक करना है, जिससे सभी टेम्पलेट्स जो भी ट्रैवल से रिलेटेड हैं वो ऊपर आ जाएंगे। एक बार जब आपको अपना टेम्पलेट मिल जाता है तो आपको लगता है कि जिस तरह की वेबसाइट आप बनाने की सोच रहे हैं उसके साथ ही अच्छा लगेगा, तो आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप पूरे टेम्पलेट को अच्छे से देख सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ ऊपर मोबाइल आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपके मोबाइल पर वेबसाइट कैसी लगेगी। इसके अलावा आप ऊपर लेफ्ट साइड में व्यू डेमो साइट पर भी क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं और फिर आप इस वेबसाइट पर एक विजिटर की तरह जाएं और इसे देखें। इसके साथ साथ आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और देखें कि ये अलग अलग पेज पर किस तरह से शो हो रहा है और ये टेम्पलेट कैसा लग रहा है। अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक खास टेम्पलेट चूज करने पर आप कोई भी डिजाइन ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। इसके पास क्या है, इसमें सिर्फ एक खास प्लेस होल्डर कंटेंट होता है जिसकी अलग अलग डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इसलिए इसमें आपको अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग कलर और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लेस होल्डर इमेजेस, टाइटल्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप टेम्पलेट को चूज करते वक्त कोई भी डिजाइन ऑप्शन को नहीं छोड़ते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं इस टेम्पलेट के साथ जाऊंगा जिसका नाम है क्लार्कसन। तो इस टेम्पलेट को चूज करने के लिए मैं इसके ऊपर होवर करता हूं और फिर स्टार्ट विद क्लार्कसन पर क्लिक करता हूं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और इसे जल्दी और आसानी से बनाने के लिए आप अपने गूगल अकाउंट या एप्पल अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्वायरस्पेस के लिए एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक करेंगे और फिर ईमेल एड्रेस का यूज करके अपना स्क्वायरस्पेस अकाउंट बना सकते हैं। और जब आपका अकाउंट बन जाए आप इसकी एक साइट पर जाएंगे जो दिखने में कुछ ऐसी लगती है। यहाँ पर हम अपनी साइट का टाइटल लिखेंगे जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होगा और मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखने वाला हूँ डेमो साइट, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है। और फिर यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और अगर आप चाहें तो इस क्विक ट्यूटोरियल को भी देख सकते हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जिसकी आपको इस वीडियो में जानने की जरूरत है ताकि आप यहाँ सबसे ऊपर क्लोज पर क्लिक कर सकें। इसके बाद ही हमें स्क्वायरस्पेस के एडिटर पर ले जाएगा जहां आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं कि कैसे एडिटर काम करता है और किस तरह से हर चीज में नेविगेट करता है। स्क्वायरस्पेस के साथ आपकी लाइफ को ये बहुत ही आसान बना देगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास मेन मेन्यू है, सही सुन रहे हैं आप, जिनके थ्रू आप अलग अलग ऑप्शन और अलग अलग फीचर पर जाकर नेविगेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर जो भी बदलाव करने उन्हें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों कुछ खास ऑप्शंस पर ही जाएंगे। मैं देखिए आपको ज्यादा डिटेल में लेकर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जब यहाँ अपने अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक स्क्वायरस्पेस वेबसाइट मौजूद है। आप यहाँ और भी बहुत सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके। इसके बाद आप एक और वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत सी अलग अलग वेबसाइट के साथ काम कर सकते हैं और जो आपके लिए अच्छे से काम करती है उसे एक को लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों एडिटर पर वापस जाने के लिए हम यहाँ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमें वापस एडिटर पर ले जाएगा। समझ गए ना? यहाँ बीच में अब हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, साथ ही आप अपना यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट प्रेजेंट में कैसी लग रही है। सही सुन रहे हैं आप? तो अभी हमारे पास डेमो कंटेंट है। हमारे द्वारा चूज की गई टेम्पलेट को देखते हुए हमने डेमो कंटेंट को इंपोर्ट किया है, लेकिन देखिए आप चिंता ना करें, हम यहाँ वापस से सब कुछ टेक्स्ट इमेजेस बदल सकते हैं।
इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि ये वेबसाइट मोबाइल पर कैसी दिख रही है, जो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले में मोबाइल फोन पर ज्यादा गौर करते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तो ये देखने के लिए कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फोन पर कैसी लग रही है, बस आप यहाँ ऊपर जाएं और मोबाइल व्यू पर क्लिक करें। और दोस्तों जिसके बाद आप देख सकते हैं कि रियलिटी में मोबाइल फोन से ये वेबसाइट कैसी दिख रही है। और डिफॉल्ट से अगर आपने अपना टेम्पलेट चूज किया है तो ये वाकई में बहुत अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि ये पहले से ही मोबाइल के लिए ही खास माना जाता है। लेकिन बाद में ट्यूटोरियल में मैं मेन मेन्यू में आपको दिखाऊंगा कि कैसे नया कंटेंट और एडिट कंटेंट को बदलाव करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स, और साथ ही मोबाइल फोन के लिए भी सूटेबल बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम वेबसाइट पर कुछ बदलते हैं या फिर कुछ नया क्रिएट करते हैं तो हमें वो जो बदलाव है उसको मोबाइल के थ्रू भी देखने की नीड होती है। और ध्यान रखिए कि ये मोबाइल पर भी अच्छा दिखे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो चलिए डेस्कटॉप व्यू पर वापस चलते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ हमारे पास ऊपर राइट साइड में ये एक एरो है जो कि आपको फुल स्क्रीन वेबसाइट का व्यू देने वाला है। यहाँ आपको इसके साथ भी यहाँ अलग अलग लिंक्स के साथ नेविगेट कर सकते हैं और एज अ विजिटर देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसी लग रही है। और जब कुछ करना हो तो हमें क्या करना है, ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करना है और ये हमें ले जाएगा एक्चुअल एडिटर पर, जहां हम कुछ बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ इस ट्यूटोरियल में सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो अभी हम यहाँ एक्चुअल एडिटर में हैं, जहां हम इन ब्लू लाइंस को देख सकते हैं जो इन सेक्शंस को घेरी हुई है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वेबसाइट को स्ट्रक्चर किया गया है। यहाँ ऊपर हमारे पास हेडर है, आप देख सकते हैं एडिट साइट हेडर, और वेबसाइट के नीचे हम यहाँ पर फुटर को देख सकते हैं। ये दो सेक्शन हेडर और फुटर हमारे पूरे पेज की नींव होने वाली है। जब हम यहाँ दोस्तों अबाउट पेज पर जाते हैं और तो हमारे पास वही सेम हेडर और फुटर होता है, और यहाँ हेडर और फुटर के बीच में वेबसाइट का कंटेंट रखा जाता है जो हर एक वेबसाइट का पेज है। तो अभी हम हैं दोस्तों होम पेज पर। यहाँ हमारे पास ये टॉप सेक्शन है, ये सेक्शन, ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, ये है दोस्तों थर्ड सेक्शन, और यहाँ पर है दोस्तों फोर्थ सेक्शन, और ऐसे ही बाकी भी। तो आपकी वेबसाइट पर दोस्तों एक तरह से अनलिमिटेड सेक्शंस हो सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप? यही वो स्ट्रक्चर है जिस तरह एक वेबसाइट को बनाया जाता है। इन सभी सेक्शंस के अंदर आप कह सकते हैं कि ब्लॉक्स होते हैं। जब हम यहाँ पे ऐड ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए हम इमेज ऐड करते हैं, हम यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और तब ये इमेज ब्लॉक ऐड हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। तो वापस चलते हैं सेक्शंस पर दोस्तों। अगर आप इन सेक्शंस को चेंज करना चाहते हैं, सही सुन रहे हैं आप, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप इस सेक्शन पे जाते हैं, इस सेक्शन को होवर में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ राइट साइड पर आपको छोटा सा मेन्यू दिखेगा। तो यहाँ पर है डुप्लीकेट सेक्शन, दोबारा हम डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। चलिए डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास यहाँ दो सेक्शंस हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, और आपके पास बहुत सी सिमिलर चीजें भी हैं, जैसे कि दोस्तों इमेज और फिर टेक्स्ट। और अगर आप इन्हें डुप्लीकेट दोस्तों करना चाहते हैं तो एक दो बार कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए आपको हर चीज एक दो बार करने की जरूरत नहीं है। अगर इस सेक्शन को दोबारा हटाना चाहते हैं तो इस पर होवर करें और फिर यहाँ रिमूव पर क्लिक करें और फिर दोबारा कंफर्म, और फिर आपका ये सेक्शन दोबारा रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आप सेव सेक्शन पर क्लिक करके अपना फेवरेट सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स इसे चारों तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेक्शन को नीचे मूव करते हैं। इसके लिए हम इस पर होवर करेंगे और फिर दोस्तों हम इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये सेक्शन इस वाले सेक्शन के नीचे आ जाएगा। अब अगर आप अपनी साइट के लिए कंप्लीट नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ नीचे ऐड सेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप इस सेक्शन को कहाँ रखने वाले हैं। चलिए इसे यहाँ इन दो के बीच में ऐड करते हैं और फिर आपके पास बहुत से अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो इसके लिए आप या तो इस ब्लैंक सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। जब आप इस ऐड ब्लैंक सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास सफेद बैकग्राउंड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ हम ऐड ब्लॉक जो ऊपर लेफ्ट में है उस पर क्लिक करेंगे, साथ ही कुछ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे और भी बहुत कुछ जो आप इस सेक्शन के लिए ऐड करना चाहते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए इस बार और हटा देते हैं और फिर दोबारा ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद मैं आपको और भी बहुत से ऑप्शन दिखाऊंगा जो स्पेसिफिक सेक्शन के टेम्पलेट के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको और भी बहुत से ऑप्शन दिखाऊंगा जो स्पेसिफिक सेक्शन के टेम्पलेट के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ खास सेक्शन चल रहा है जिसे आप अपने पेज के लिए ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ अबाउट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके पास प्री मेड सेक्शन होगा जिसमें आपके लिए पहले से ही बहुत सारे डिजाइन मौजूद हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है कि प्लेस होल्डर कंटेंट को रिप्लेस करना है
तो चलिए हम यहाँ इस टेम्पलेट को यूज करने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लेस होल्डर इमेज है और यहाँ कुछ प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी मौजूद हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बदलाव करते हैं। अब हमारे पास पहले से ही, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्री डिजाइन सेक्शन है जिसे हम अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहते हैं, जिनकी शुरुआत आप प्लग टेम्पलेट के साथ कर सकते हैं या फिर आप एक प्री मेड सेक्शन भी यूज कर सकते हैं और इस प्लेस होल्डर कंटेंट को हटा सकते हैं। बढ़िया, अब हम समझ गए हैं कि कैसे हम पेज पर सेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट को। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हर एक सेक्शन के अंदर मौजूद ब्लॉक्स को एडिट और मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारा असल कंटेंट है। जैसा कि हम इसे पहले देख चुके हैं कि जब हम इस सेक्शन पर जाते हैं तो हमें यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में ये बटन देखने को मिलता है जिसे ऐड ब्लॉक कहा जाता है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद हम अपने सेक्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बटन, हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और फिर देखिए हमारे पास इस सेक्शन में एक नया बटन है। अब हम इसे एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए इसे दोबारा डिलीट करते हैं और इस स्पेसिफिक सेक्शन के साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास दो टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं, ये वाला यहाँ और ये वाला। हमारे पास बटन ब्लॉक है और ये इमेज ब्लॉक भी। अगर आप हर इन ब्लॉक्स को एडिट करना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, बस सिंपली से क्लिक करें और फिर यहाँ टॉप पर क्लिक करें पेन आइकॉन पर। तो आप देख सकेंगे आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे ब्लॉक चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ब्लॉक के लिए आपके पास ज्यादा डिजाइन फोटोज के ऑप्शन नहीं है, तो आप इसके लिए बैकग्राउंड को टॉगल करेंगे, यहाँ कुछ बदलाव करेंगे। खास तौर से टेक्स्ट ब्लॉक के लिए आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके पास कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। आप यहाँ टेक्स्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं, समझ गए ना। तो आपके पास है हेडिंग 1 जो कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है। यहाँ सबसे नीचे जाएंगे और पैराग्राफ 3 पर मोनोस्पेस पर जाएंगे, जो कि मुझे लगता है ये सबसे छोटा ऑप्शन है। वाकई पैराग्राफ 3 बहुत ही छोटा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आपको यहाँ सही टेक्स्ट साइज चूज करना है जो दिखने में काफी अच्छा लगे। फिर आप इन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं या फिर यहाँ लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ और ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो कि ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। अब आपके अगले टेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी यही सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ ये पैराग्राफ 2 दोबारा भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 3, ये सिर्फ आपके टेक्स्ट साइज को चेंज करेगा। चलिए अब यहाँ बटन पर क्लिक करते हैं, एडिट आइकॉन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ डिजाइन फोटोज ही नहीं बल्कि कंटेंट ऑप्शन भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो चलिए इसे लर्न मोर से चेंज कर देते हैं। समझ नहीं आ रहा, जिसे कॉन्टेक्ट अस, और फिर आपका टेक्स्ट बदल जाएगा। साथ ही हम वहां भी चेंज कर सकते हैं जहां ये बटन है। तो जब लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एंड अप हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट द्वारा ये अबाउट सेक्शन होने वाला है, इसलिए जब हम यहाँ गियर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हम इसे किसी दूसरे पेज के साथ बदल सकते हैं। अब इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ हमारे पास अभी तक इस साइट पर ज्यादा पेजेस मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ होम पेज मौजूद है जिसे हम चूज कर सकते हैं। चलिए इसे हम कॉन्टैक्ट पेज के लिए सेंड कर देते हैं, जो कि शायद फॉरवर्ड होने के बाद /कॉन्टैक्ट हो सकता है। लेकिन इस बटन पर क्लिक करने के बाद जिससे लोगों को ये कॉन्टैक्ट पेज मिल जाएगा। पर इसके लिए आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अलग अलग पेजेस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप लोगों को सेंड कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए होम पेज को सेंड करते हैं। और दोस्तों साथ ही आप एक न्यू विंडो को ओपन करके टॉगल कर सकते हैं। जब यहाँ लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो उन्हें एक नई विंडो मिल जाएगी जहां ये पेज ओपन होगा। इसके अलावा आप लोगों को वेब एड्रेस पर क्लिक करके और भी वेबसाइट भेज सकते हैं और यहाँ आप URL को टाइप कर सकते हैं और फिर लोगों तक ये वेबसाइट सेंड हो जाएगी, जिस भी वेबसाइट को आप यहाँ टाइप करते हैं। जब एक बार ये हो जाए तो आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं, जो आपके चेंजेस को सेव कर देगा। तो ये कंटेंट ऑप्शन के लिए है। और फिर डिजाइन ऑप्शन के लिए एक अलग बटन है। यहाँ हमारे पास कुछ अलग बटन डिजाइन्स है। तो ये एक प्राइमरी बटन है और दोस्तों आप इस सेकेंडरी बटन को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देगा, या फिर टेरिटरी बटन, मुझे लगता है ये इसे थोड़ा छोटा कर देगा। तो दोबारा आप यहाँ इसके पास बिट कर सकते हैं। इस तरह की थोड़ी बेकार चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप इस बिट के इर्द गिर्द जा सकते हैं। जब आप डिजाइन पर आते हैं तो कभी कभी इन सभी चीजों को ऐसा छोड़ना भी सही रहता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि टेम्पलेट को चूज करने के बाद आपके पास वाकई एक अच्छा डिजाइन होता है, तो इसलिए आपको चीजें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अब यही काम हम क्लिक करेंगे, फिर पेन आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास कुछ कंटेंट ऑप्शंस होंगे। इमेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आइए रिप्लेस पर क्लिक करें। अब या तो आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं या फिर ब्राउज स्टॉक इमेज के साथ जा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ फ्री इमेजेस जो कि स्क्वायर स्पेस के पास है
उसे देख सकते हैं, शायद आपके लिए ही है। अब हम इमेज को चूज करेंगे जिसको आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। साथ ही लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं अगर आप कुछ स्टॉक इमेजेस को यूज करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप डिजाइन ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं और शेप को बदल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ऐसे शेप में है तो इसे राउंड कर सकते हैं या फिर आप कुछ अलग शेप भी ले सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसा भी आप चाहें ये इसके चारों तरफ ऐसे आ जाएगी। अब जो आपको जानने की जरूरत है उसके लिए आपको ब्लॉक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास पेन आइकॉन पर सारे एडिटिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब जो अगली चीज है जिसे मैं देखना चाहूंगा वो है हर एक ब्लॉक का प्लेसमेंट। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा कि इसके लिए अपने कीबोर्ड के G पर क्लिक करूंगा जिससे आपको यहाँ सेक्शन के बैकग्राउंड में छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यही आपके हर एक ब्लॉक के अलाइनमेंट को डिटरमाइन करेगा और ये वहां होगा जहां आप हर चीज को रीअरेंज करने वाले हैं। तो ये नया है जो कि स्क्वायरस्पेस ने इसे ऐड किया है जिसको हम फ्लूइड इंजन कहते हैं। यह आपको अलाउ करता है कि जहां आप अपने ब्लॉक्स को प्लेस करें उसमें आप सेटिस्फाइड हो। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस टेक्स्ट की लोकेशन को बदलना चाहते हैं तो आप इसे जहां भी करना चाहते हैं उसे वहां पर ड्रैग कर देंगे। ये इस छोटे रेक्टेंगल पर बेस्ड है तो चलिए इसे यहाँ पर रख देते हैं जिसके बाद ये अपने आप पोजीशन में इस रेक्टेंगल के बैकग्राउंड में यहाँ आ जाएगा। समझ गए ना? साथ ही ये भी तय करेगा कि हर चीज को अलाइन किया जाए। तो इसलिए आप इसे ऊपर ले आएंगे और फिर इस बटन को यहाँ ऊपर लाएंगे। ऐसे यही सेम चीज हम इमेज के साथ करेंगे। जहां भी आप इसे ड्रैग करना चाहते हैं तो उसे आसानी से कर देंगे ऐसे। साथ ही आप यहाँ ब्लॉक को भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ बैकग्राउंड में रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिट सेक्शन पर जाना है और यहाँ आप इस रो काउंट को देख सकते हैं। तो आप यहाँ नीचे कुछ रोज को ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास 17 है लेकिन हम और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इसे नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं ऐसे और फिर यहाँ आपको थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा जहाँ आप अपने कॉन्टेंट को प्लेस कर सकते हैं। साथ ही आप गैप को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास थोड़ा गैप है इसलिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह हट जाएगा और फिर आप इन सब ब्लॉक्स को एक दूसरे के पास प्लेस कर सकते हैं। अब दोबारा ज्यादा लोकली आप इसे ऐसे ही हर चीज छोड़ देंगे और जो इधर है उस पर काम करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप कुछ और भी कर सकते हैं या फिर ये अच्छी नहीं लग रही है तो आप इन ऑप्शन पर जा सकते हैं और ध्यान रहे कि जिन चीजों को आप प्लेस करना चाहते हैं वो कहाँ होनी चाहिए। अब जो दूसरा आप यहाँ एडिट सेक्शन ऑप्शन के साथ कर सकते हैं वो है बैकग्राउंड। तो आप इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए जैसे इमेज को ऐड करते हैं इसके लिए लाइब्रेरी पर जाएंगे एंड फ्रेंड्स इसे दोबारा लेंगे। चलो दिखाते हैं कि मेरा क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कि इस इमेज के साथ ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है जिसे हमने चूज किया था। चलिए इस ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके इसे दोबारा हटा देते हैं। साथ ही हम यहाँ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक मूविंग बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर पर भी क्लिक कर सकते हो और फिर आप यहाँ कलर को देख सकते हो जो कि इस थीम के साथ परफेक्ट बैठे जिन्हें हमने चूज किया है। तो हमारे पास यहाँ लाइट कलर है, हमारे पास ये डार्क ब्लू कलर है जो कि अपने आप ही टेक्स्ट को व्हाइट कर देगा जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप डार्क कलर को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पास और भी देख सकते हैं और देखिए कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा कि ये कैसा दिख रहा है और कैसे पूरी वेबसाइट की कलर थीम को चेंज करते हैं। और यहाँ आप अलग अलग कलर भी पा सकते हैं जो कि इस न्यू थीम के अकॉर्डिंग है जो कि हमने चूज की है, लेकिन ये वीडियो के बाद में दिखने वाला है। जल्दी से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया है और वो है अनडू बटन जो कि ऊपर लेफ्ट साइड में है। ध्यान रहे कि आप इसे जरूर करें क्योंकि जब आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आप यहाँ इस अनडू बटन पर लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ये चीजों को फिर से वापस लास्ट स्टेप पर ले जाएगा जो कि चेंजेस आपने पहले किए थे। साथ ही आप रीडू भी कर सकते हैं। इसका भी वही सेम स्टेप है। अगर आप इसे वापस पाना चाहते हैं तो ये चीज बहुत ही काम की है। इनसे आप अपने को भी अच्छे से समझ सकते हैं। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ अनडू बटन है। और दोस्तों अब पर्सनली मैं यहाँ बैकग्राउंड में इस छोटे से रेक्टेंगल को देखना चाहूंगा तो मैं अपने पेज के सारे ब्लॉक्स के अलाइनमेंट को भी देख सकता हूँ। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं देखना चाहते तो आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे या फिर G को प्रेस करेंगे। सही सुन रहे हैं आप? और ये दोबारा गायब हो जाएगा और अगर आप दोबारा G पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से दिखने लगेगा। तो अब आप जान गए हैं कि कैसे अपने सेक्शंस को मैनेज करना है और कैसे अपने सेक्शन के अंदर चीजों को एडिट करना है, ब्लॉक्स को। तो सबसे खास बात जो आपको जानने की जरूरत है वो है अपनी वेबसाइट को बनाना। यही स्क्वायरस्पेस की सबसे अच्छी चीज है कि हर चीज बहुत ही आसानी से कस्टम हो जाती है, वो भी बिना किसी नॉलेज और बिना किसी कोडिंग के।
आपको सिर्फ चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ब्लॉक्स पर क्लिक करना है। अब ब्लॉक पर क्लिक करके हर एक चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर को कैसे चेंज करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था। एंड फ्रेंड्स, कि हेडर और फुटर आपकी वेबसाइट के हर पेज को काफ़ी अलग बना देगा। अब जब आप दूसरे पेज पर जाते हैं तो ऐसे में हेडर और फुटर दोनों सेम रहते हैं। इससे लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो स्क्वायर स्पेस के साथ ये भी बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एडिट साइट हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ राइट साइड में एक मेन्यू है। एग्जाम्पल के लिए हम साइट टाइटल और आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। इसे डेमो साइट कहा जाता है। यही हमारा लोगो भी लगने वाला है। तो हम यहाँ ऐड लोगो पर क्लिक करेंगे, फिर अपलोड फाइल पर। चलिए अब इस फाइल को यहाँ चूज करते हैं और इसके बाद ये अपलोड हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर हमारे पास माई लोगो है। अब चाहे तो इसका साइज चेंज कर लें। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे। तो ऐसे ही आपने लोगों के हेडर को चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ एलिमेंट पर भी जा सकते हैं और फिर आप यहाँ सारे एलिमेंट्स को चेंज कर लेंगे। और दोस्तों, जो भी आप ऊपर देख रहे हैं, अगर आपके पास ये बटन है तो आप इसे ऐसे ही रहने दें और फिर चेंज करें। और यहाँ लिखते हैं टेक एक्शन टू स्टार्ट नाउ, जिसके बाद ये टेक्स्ट में बदल जाएगा। साथ ही आप बटन को भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप सोशल लिंक्स को भी यहाँ टर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और फिर इन लिंक्स को यहाँ बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि ये लिंक्स आपके सोशल मीडिया पेज के लिए बनाए गए हैं। आप इन दोस्तों आइकॉन्स के साइज को चेंज करेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल है। और फिर स्टाइल के अंदर हमारे पास कुछ अलग स्टाइल के हेडर मौजूद हैं। अभी हमारे पास है डायनामिक स्टाइल, जिसको हम सॉलिड हेडर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारे पास सफेद बैकग्राउंड है या फिर ग्रेडियंट, जो ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम और भी ऑप्शंस पर जा सकते हैं, जो कि यहाँ है फिक्स पोजीशन। मुझे यकीन है कि ये डिफॉल्ट के जरिए बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो आप इस हेडर स्टाइल बेसिक पर जाएं। जी हाँ, सही सुना आपने। फिर ये हेडर आपको दिखाई देने लगेगा जब लोग आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरा क्या मतलब है। डन पर जाएं, सेव करें और जब हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेडर हमें साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इसलिए अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ वापस जाऊंगा एडिट साइट हेडर पर और फिक्स पोजीशन को बंद कर देंगे। इसके बाद मैं स्टाइल पर जाऊंगा और वापस से डायनामिक को चेंज कर दूंगा। मुझे लगता है कि जो डिफॉल्ट वर्जन है वही यहाँ काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके और ऑप्शंस देखते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कैसा लग रहा है, तो इसके लिए आप हमेशा डन पर जाएंगे और फिर सेव यहाँ ऊपर राइट में एरो पर क्लिक कर देंगे, जो कि प्रीव्यू मोड में जाने वाला है, जहां आप देख सकते हैं असल में स्टाइल आखिर कैसा लग रहा है। दोबारा वापस जाएंगे और फिर ऊपर राइट में जाएंगे और एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा एडिट पर जाएंगे, जो कि आपको वापस एडिट मोड में ले जाएगा, एडिट साइट हेडर पर, और यहाँ आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो सही सुन रहे हैं आप। ये था हेडर के लिए। चलिए अब नीचे जाते हैं और चलते हैं फुटर एरिया पर। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत अलग है क्योंकि फुटर के कई तरह के सेम काम होते हैं, जैसे रेगुलर सेक्शन। जब हम एडिट फुटर पर क्लिक करते हैं तो हम इस सेक्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक दो टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं। तो ये एक टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर चेंजेस करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे। जैसा भी आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। यहाँ इन टेक्स्ट के साथ कुछ लिंक्स भी हैं, इसलिए अगर आप इन लिंक्स को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को चेंज कर देंगे और फिर इस लिंक पर जाएंगे। इसे डबल क्लिक करने पर यह हाईलाइट हो जाएगा और फिर इस लिंक बटन के साथ आप इस लिंक को जहां कहीं भी चेंज करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। कैर आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर पेज पर जाएंगे और जो भी आप पेज सेंड करना चाहते हैं तो उसे कर देंगे। आप यहाँ लोगोस को भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऐड ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, इमेज और फिर प्लस साइन पर क्लिक कर देंगे। सही सुन रहे हैं आप। फाइल को अपलोड करेंगे। चलिए अब माय लोगो को चेंज करते हैं, ओपन करेंगे। अब हमारे पास लोगो है जिसे हम यहाँ सेंटर में लाएंगे और साथ ही अब हमारे पास फुटर में भी लोगो है। तो ऐसे ही आप भी अपने सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ ही आप अपने फुटर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जो अगला स्टेप है जिसे मैं देखना चाहूंगा वो ये है कि कैसे अपनी वेबसाइट के पेज को कस्टमाइज करना है। तो चलिए इसके लिए जॉइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ राइट में ऊपर सेव कर देंगे। इसके बाद ये हमें वापस एडिटर के ओवरव्यू पर ले जाएगा, समझ गए ना, जहां हम लेफ्ट साइड मेन्यू को देख सकते हैं। तो यहाँ हम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे आपका पेज मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यही हमारे मेन नेविगेशन पेजेस हैं जो कि अभी हमारे पेज पर हैं।
हमारे पास अबाउट पेज है, इनिशिएटिव पेज है और कॉन्टेक्ट अस पेज भी है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, जो कि ऊपर मेन्यू में दिखाई दे रहा है, और यही हमारा मेन नेविगेशन मेन्यू भी है। इसके बाद हमारे पास एक दो पेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि लिंक नहीं होते हैं, जैसा कि होम पेज है। लोग होम पेज को पाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर एक्शन पेज लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, जो कि ऊपर मेन मेन्यू दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब हम एक नए पेज को ऐड करते हैं। इसके लिए हम प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। अब सोचेंगे कि हमें किस तरह का पेज यहाँ ऐड करना चाहिए। तो अब हम ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसमें हम एक नए ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं। चलिए इस पेज को देखते हैं और इसका नाम रखते हैं आवर टीम। एंटर करेंगे और फिर यह हमें डायरेक्ट एक नए पेज पर ले जाएगा, जो कि खाली है, क्योंकि हमने एक ब्लैंक पेज को चूज किया है। जब हम यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, तब हम एडिटिंग कंटेंट को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेक्शन को ऐड करना है। ये वही सेम चीज है जिसे हम पहले देख चुके हैं। हम ब्लैंक सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम प्री मेड सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे टीम पेज के लिए शायद हम इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। और अब हमारे इस पेज पर है ये। तो इसे बदलने के लिए दोबारा हम एडिट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट कंटेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, साथ ही हम टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसलिए हम डन पर क्लिक करके सेव पर करेंगे। और अब हमारे पास हमारा टीम पेज है, क्योंकि आपने इसे मेन नेविगेशन में डायरेक्टली एडिट किया है। तो ये ऊपर पहले से ही हमारे मेन नेविगेशन मेन्यू पर दिखाई दे रहा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप इस मेन्यू के आखिर में यहाँ आना चाहते हैं जिसे हमने बनाया है, उसके लिए इसे लेंगे और इसे आखिर तक ड्रैग करेंगे, एंड फ्रेंड्स, और फिर ये यहाँ आखिर में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। सही सुन रहे हैं आप। अब अगर आप अपना टीम पेज मेन्यू नेविगेशन मेन्यू में नहीं चाहते हैं, तो इसे आप लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और इसे नॉट लिंक्ड के नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। इसके बाद आपका पेज यहाँ ऊपर से गायब हो जाएगा और ये नॉट लिंक्ड के अंदर आ जाएगा। और चलिए इसे दोबारा मेन्यू में रखने के लिए अब इसे ऊपर ड्रैग कर देते हैं। साथ ही हम यहाँ पेजेस को डिसेबल भी कर सकते हैं। सही सुन रहे हैं आप। तो इसलिए हम गेयर आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इस इनेबल पेज को ऑफ कर देंगे, और फिर पेज डिसेबल हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब है कि अगर आप पेज पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपको ना देखे, तो पेज को डिसेबल कर देंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब लोग आपको नहीं देख पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ जो फर्क है वो ये है कि अगर आपके पास इनेबल पेज है और ये नॉट लिंक्ड ऑप्शन के अंदर मौजूद है, एंड फ्रेंड्स, तो लोग अभी भी आपके पेज पर जा सकते हैं। शायद आपके पास बटन है जो इस पेज पर ले जाता है। अगर ये डिसेबल है तो देखिए वाकई में कोई भी इस पेज पर नहीं पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे ऐड, रिमूव और आपकी वेबसाइट के नए पेज को एडिट करना है। चलिए अब डिजाइन ऑप्शन के अंदर चलते हैं, और तो इसलिए हम यहाँ ऊपर लेफ्ट में डिजाइन पर क्लिक करेंगे और फिर साइट स्टाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम कुल मिलाकर सब कुछ अपनी वेबसाइट के डिजाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। समझ गए ना? तो सबसे पहला चेंज हम फॉन्ट में कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड में हम फॉन्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं, और अब हमारे पास कुछ अलग फॉन्ट पैकेजेस हैं। सही सुन रहे हैं आप। तो अब ये होने वाला है डिफॉल्ट पैकेज, जो कि पहले से इंस्टॉल है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैकेज पर क्लिक करना है और फिर अलग फॉन्ट्स को ट्राई करें। चलिए यहाँ हम इस वाले को ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पर सारे ही टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। तो एक क्लिक के साथ आप देख सकते हैं कि पेज का डिजाइन कैसा लग रहा है। इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि इसका लुक कितना बेकार लग रहा है। तो इसलिए हम इसको चूज, ये बहुत आसान, बहुत ही सीधा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अपनी वेबसाइट पर अलग अलग फॉन्ट्स को ट्राई करें। तो चलिए, हमें ये अच्छा लग रहा है, इसलिए वापस जाएंगे। साथ ही आप अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप हेडिंग के अलग अलग फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ के लिए, बटन के लिए, एंड माय फ्रेंड्स टेक्स्ट के लिए भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ रैंडम फॉन्ट्स को चूज करें, क्योंकि इससे आपकी साइट बहुत ही जल्दी अनप्रोफेशनल सी लगने लगती है। मैं यहाँ इस पैकेज को यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमने इसे पहले ही लुक में बहुत ही शानदार बना दिया है। इसे डिजाइनर ने बनाया है स्क्वायरस्पेस द्वारा। एंड फ्रेंड्स, तो सिर्फ इन पैकेजेस को यहीं रहने देते हैं। और दोस्तों, और हम वापस चलते हैं। अब बढ़ते हैं हम कलर्स की तरफ। तो अभी यहाँ हमारी वेबसाइट के लिए ये कलर पैलेट है। अगर आप कलर पैलेट चाहते हैं जहाँ आपके पास कलर हो और सभी एक दूसरे के साथ अच्छे लगे और साथ ही एक दूसरे के साथ काम भी बहुत अच्छे से करें, लेकिन अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है तो आप यहाँ पैलेट पर क्लिक कर सकते हैं और अलग अलग पैलेट को चूज कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा करूंगा प्रीसेट्स के साथ। आप इसके साथ नहीं जाना चाहते और बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हैं पर यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है,
तो इसलिए आप इसमें से एक दो अलग अलग पर भी क्लिक कर सकते हैं और देखेंगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो अब हमारे पास इस तरह का है, और मुझे नहीं पता रस्ट कलर या फिर आप नीला भी कर सकते हैं। तो दोबारा हम इसके पास जाएंगे, वो एक देखो जो आपके लिए सबसे अच्छी हो। दोबारा आप हर एक एलिमेंट के लिए हर एक चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा ये बहुत काम आने वाला है और आपको इसे बढ़िया दिखाने के लिए एक डिजाइनर भी बनना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो ये कलर्स के लिए था। अब हमारे पास एनिमेशंस भी है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और इसलिए एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। ये खास तौर से तय करेगा कि जब लोग पेज को लोड करेंगे तो ये देखने में कैसा लगेगा। समझ गए ना? अभी हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं है। जब आप फेड पर क्लिक करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो कंटेंट फेड हो जाता है। सही सुन रहे हैं आप? साथ ही आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे स्केल ऑप्शन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेंट किस तरह का स्केल है ऐसे, और हमारे पास स्लाइड ऑप्शन है। ये नीचे से स्लाइड या फ्लिप होगा और ये ऐसा दिखाई देगा। मुझे स्केल ऑप्शन और स्लाइड ऑप्शन काफी पसंद आया। मैं जाऊंगा जिसे हम कहते हैं स्लाइड ऑप्शन। समझ गए ना? आप यहाँ स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। मैं मीडियम के साथ जाऊंगा और देखेंगे कि ये कैसी लग रही है। इसे यहाँ बंद कर दें और ऊपर लेफ्ट में सेव कर देंगे, और फिर यहाँ प्रीव्यू बटन पर जाएंगे। इसके बाद हम शायद अबाउट पेज पर जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम पेज को रीलोड करते हैं तो एलिमेंट इस तरह से इसमें फिट हो जाएगा, और तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इसे यूज करूंगा। ये आप पर है, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। चलिए अब डिजाइन पर वापस चलते हैं, साइड स्टाइल एनिमेशन। तो ये आप पर है, आप क्या करना चाहते हैं। और हमारे पास स्पेसिंग है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं स्पेसिंग अलग अलग ब्लॉक्स के। अगर खराब हो जाता है तो आप यहाँ रीसेट स्टाइल को डिफॉल्ट में क्लिक करें, रीसेट, और फिर ये डिफॉल्ट के लिए रीसेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, खराब मत करना। डिफॉल्ट से ये काफी बढ़िया लग रहा है। हमारे पास बटन्स भी हैं, आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों बटन स्टाइल्स। मैं फिर से इसके संग कोई पंगा नहीं करूंगा, तो ये जैसा है वैसा छोड़ देते हैं। आपके पास इमेज ब्लॉक्स है, साथ ही आपके पास कुछ कस्टमाइज ऑप्शंस भी हैं जो कि आप अपनी इमेजेस के साथ कर सकते हैं। दोबारा भी मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, चलिए डन, और फिर सेव पर क्लिक करते हैं। वो हमारे स्टाइल के लिए था, तो ऐसे ही आप लगभग पूरी वेबसाइट के सारे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक चीज जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी, लेकिन अभी तक हमने उस पर नजर नहीं डाली है, और वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने इसे पहले ही डन कर दिया है, और अब इसने जल्दी से एक सेक्शन को क्रिएट कर दिया है, वो भी हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन के साथ, और यहाँ एक इमेज भी है। और अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये मोबाइल पर भी देखने में काफी अच्छा लगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज मोबाइल पर करते हैं। सही सुन रहे हैं आप? इसलिए हम यहाँ ऊपर मोबाइल व्यू पर क्लिक करते हैं, एंड फ्रेंड्स, और देखेंगे कि ये सेक्शन कैसा दिख रहा है। तो ये दिखने में बुरा नहीं लग रहा है। स्क्वायर स्पेस की एक चीज है कि ये एलिमेंट को मोबाइल पर भी अरेंज कर देता है। समझ गए ना? लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पहले क्या ऐड किया है, क्योंकि मैंने पहले हेडिंग को ऐड किया था, और फिर इमेज को किया था, उसके बाद मैंने पैराग्राफ ऐड किया था, और फिर लास्ट में बटन। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ और फिर बटन। कभी कभी जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, तो ऐसे में अपने मोबाइल पर क्या कर सकते हैं कि आप सब चीज को रीअरेंज कर देंगे, जिसके बाद ये वैसा ही दिखेगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो आपके पास पैराग्राफ ठीक है, हेडिंग के नीचे होना चाहिए, और फिर इमेज होनी चाहिए, उसके बाद बटन होना चाहिए, या फिर आपके पास बटन यहाँ पैराग्राफ के नीचे होना चाहिए, और फिर इमेज होनी चाहिए। यहाँ सबसे बढ़िया चीज जो है कि जो भी आप मोबाइल पर चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपके डेस्कटॉप वर्जन पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसलिए बस आप चीजों को जहां कहीं भी रखना चाहते हैं उन्हें ड्रैग करें, या फिर जिसका भी आप साइज चेंज करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। आप यहाँ इस पूरे बॉर्डर तक के लिए भी ड्रैग कर सकते हैं, ताकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। ध्यान रहे कि मोबाइल के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, और फिर जब हम वापस डेस्कटॉप पर जाते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है, जो कि काफी अच्छा है। और यही चीज आपको करने की जरूरत है जब भी आप स्क्वायर स्पेस पर कुछ नई चीज को क्रिएट करें। ऐसे में आपको मोबाइल व्यू पर जरूर जाना है और ध्यान रखना है कि हर चीज वैसी ही हो जैसा कि आप चाहते हैं। अब एक चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब आप हेडिंग पर क्लिक करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए चलिए पैराग्राफ, और आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं और लाइन को सेंटर में रखेंगे, इसके लिए आप यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप सेंटर टेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं, और फिर ये आपके मोबाइल के सेंटर में आ जाएगा। और जब आप वापस डेस्कटॉप पर जाते हैं तो साथ ही ये यहाँ भी सेंटर में आ जाता है, और ये इस तरह से ही रहता है। तो ये कुछ ऐसा है कि मतलब मुझे देखिए स्क्वायर स्पेस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इस अलाइनमेंट को लेफ्ट में करने की ज़रूरत है, वरना ये दिखने में डेस्कटॉप पर बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो इसके लिए यहाँ थोड़ी लिमिटेशन है, पर आपको इसे ध्यान रखना है। लेकिन आप इसे चारों तरफ कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं और मोबाइल पर हर चीज़ को रिसाइज कर सकते हैं, और ये बस आपके मोबाइल पर होगा, ना कि आपके डेस्कटॉप पर। बढ़िया। तो जब आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि दुनिया देख सके और लोग आपकी साइट पर विजिट कर सकें, तो ऐसे में आपको अपनी साइट को पब्लिश और अवेलेबल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड में सेटिंग्स पर जाएंगे, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और फिर आप साइट अवेलेबिलिटी को ऊपर देख सकते हैं। फिलहाल हमें ये दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि सिर्फ आप ही अपनी वेबसाइट के कंटेंट को देख सकते हैं। हम साइट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। समझ गए ना? तो हम इसे पासवर्ड के साथ कर देंगे एंड फ्रेंड्स, लेकिन हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह है कि हमने अभी तक प्लान को चूज नहीं किया है, और अपनी साइट को पब्लिक करने के लिए आपको स्क्वायरस्पेस के प्लान को चूज करने की जरूरत है। चलिए इसे अभी करते हैं। इसलिए हम यहाँ से पब्लिश करने के लिए अपग्रेड पर क्लिक करेंगे और ये हमें ले जाएगा स्क्वायरस्पेस के अलग अलग प्लान पर। तो सबसे पहले आपके पास पे एनुअली का ऑप्शन है, जिसका मतलब है कि महीने का अमाउंट कुछ कम होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए। और दोस्तों बिजनेस ऑप्शन, इसके लिए आपको 23 पर मंथ देने होंगे। लेकिन अगर आप पे एनुअली के साथ जाते हैं या फिर मंथली करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 33। जी हाँ, सही सुना आपने। तो इस तरह एक महीने में $10 कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप एनुअली पे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक फ्री कस्टम डोमेन मिला है। मुझे लगता है कि ये पूरे साल का है। 1 साल के लिए आपको ये फ्री कस्टम डोमेन मिलता है, जो कि आपके साल के साथ साथ बहुत से प्रॉफिट भी देगा आपको, अगर आप जानते हैं कि आप अपनी साइट को कम से कम 1 साल के लिए यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस पे मंथली के साथ भी जा सकते हैं। तो आप किस प्लान के साथ जाना चाहेंगे, पर्सनल या फिर बिजनेस? प्लान एक सिंपल वेबसाइट के लिए है। यहाँ कॉमर्स प्लान है, जिसमें आपको बेसिक और एडवांस कॉमर्स प्लान मिलेंगे। ये उन वेबसाइट के लिए है जहाँ आप कुछ सामान बेचना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको ई कॉमर्स प्लान के साथ जाना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट से थोड़ी ज्यादा महंगी है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ बेचना नहीं चाहते हैं, इसे सिर्फ एज अ ब्लॉग रखना चाहते हैं, या फिर आप उसे स्केड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए भी यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनली या फिर बिजनेस ऑप्शन के साथ। अब अगर आप बिजनेस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपको गूगल ऑप्शन से प्रोफेशनल ईमेल मिलेगी, जो कि बहुत यूजफुल है। तो आपके पास वो है, और साथ ही प्रीमियम इंटीग्रेशन, ब्लॉग और भी बहुत कुछ होगा। तो आपको ऐसे ही 1-2 फीचर और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बिजनेस ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। आप भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप पर्सनल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आप जिस फीचर को ढूंढ रहे हैं और वो मिल जाए तो उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे नहीं लेना चाहता। ये तो बस एक एग्जाम्पल वेबसाइट है। इसलिए मैं पे मंथली के साथ जाऊंगा और फिर मैं इस पर्सनल प्लान पर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को यूज नहीं करूंगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सेटअप करना है। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा, और फिर आप यहाँ अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी लिख सकते हैं, और फिर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। समझ गए ना? इसके बाद ये हमें ले जाएगा अगले पेज पर, क्योंकि हमारी पेमेंट को कंफर्म करेगा। अब मैं स्क्वायरस्पेस को यहाँ मैसेज भेजूंगा और इससे एक प्रोमो कोड के लिए कहूंगा, ताकि आपकी कुछ मनी सेव हो सके। अगर मेरे पास ये एक होगा तो मैं इसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो अब हम अपने प्लान पर हैं, और अब हमारा अगला स्टेप है अपने डोमेन को लेने का। तो चलिए यहाँ गेट ए डोमेन पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास साल का प्लान है एंड फ्रेंड्स, तो आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, वरना आपको इसे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये हमें ले जाएगा सेटिंग्स पर, डोमेन, और फिर हम यहाँ गेट ए डोमेन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये स्क्वायरस्पेस के थ्रू मिलता है तो ये गूगल के मुकाबले GoDaddy और भी दूसरी साइट को देखते हुए थोड़ा महंगा हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये सर्विस के थ्रू मिलता है तो आप वहां पर $8 तक सेव कर सकते हैं। आप यहाँ यूजर डोमेन आई ओन पर क्लिक करेंगे और यहीं से इंस्ट्रक्शन पर जाएंगे कि कैसे स्क्वायरस्पेस के साथ अपने डोमेन को जोड़ सकते हैं। मैं चीजों को बहुत ही आसान रखूंगा और यहाँ सिर्फ $8 को ही खर्च करूंगा, और फिर मैं यहाँ गेट डोमेन पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ अपनी वेबसाइट के नाम के पीछे लगाने के लिए डोमेन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि वो कौन सा डोमेन है तो आपको यहाँ लिखना है, जिससे लोगों को आपकी वेबसाइट आसानी से मिल सके। तो चलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैट्रिक्स मीडिया डेमो साइट कुछ चटपटा सा है। .com, कोशिश करें कि .com डोमेन के साथ ही जाए। अगर आपका कोई इंटरनेशनल बिजनेस या फिर कुछ ऐसा ही है तो, या फिर आप अपने देश के लिए रहने वाले हैं तो आप शायद जैसे कनाडा के लिए .ca ले सकते हैं, और मैं नहीं जानता, शायद जर्मनी के लिए .de है। एंड फ्रेंड्स, तो आप इन एक्सटेंशंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये देखने में काफी लेजिट है। चलिए इस वाले के साथ चलते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए अवेलेबल है। अगर आप एक बहुत ही छोटा नाम रखना चाहते हैं तो ये लंबे समय के लिए अवेलेबल नहीं होगा।
इसलिए आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद चेकआउट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मुझे इस डोमेन के लिए $21 देने हैं। सही सुन रहे हैं आप? तो यहाँ सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म पेमेंट और फिर डन पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ नया डोमेन दिख रहा है जिसे हमने खरीदा था, और अब ये हमारी वेबसाइट को एक खास डोमेन के साथ जोड़ देगा, लेकिन इसमें 1-2 मिनट लगेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, इसलिए ज्यादा जल्दी ना करें जब आपको अपनी साइट नहीं मिले तो। और ऐसे में आप 1-2 घंटे का इंतजार करें, लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और इसे दोबारा चेक करें, क्योंकि ये थोड़े समय के बाद ही काम करती है। अब इसके बाद हमें काम करने की जरूरत है, और वो है हमारे ईमेल को वेरीफाई करना, जिसे हम स्क्वायरस्पेस को साइन अप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसे मैंने अभी तक नहीं किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो चलिए इसे करते हैं और चलते हैं ईमेल इनबॉक्स की तरफ, और फिर ईमेल को वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल दिखने में कुछ ऐसी लगेगी। जब आपको ईमेल जाए तो वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें, जिसके बाद ये हमें ले जाएगी वापस स्क्वायरस्पेस की तरफ, और फिर रिटर्न टू अकाउंट डैशबोर्ड। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट के लिए चलते हैं। उसके बाद सेटिंग पर जाएंगे और फिर डोमेन पर। जी हाँ, सही सुना आपने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब हम डोमेन को लाइव देख सकते हैं। अब जो अगली चीज हमें करनी है वो है हमारी साइट पब्लिक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए चलते हैं सेटिंग पर, उसके बाद साइट अवेलेबिलिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी तक प्राइवेट है, इसलिए हमें इसे पब्लिक करने की जरूरत है। सेव पर क्लिक करेंगे। बढ़िया, तो हमारी साइट उस डोमेन के अंदर लाइव हो गई है जिसे हमने खरीदा था। और चलिए कॉपी पर क्लिक करते हैं और एक नया पेज खोलते हैं और इसे उसमें पोस्ट कर देते हैं। अब आप देख ही सकते हैं हमारे पास खुद के डोमेन के अंदर हमारी वेबसाइट आ चुकी है, जिसे हमने खरीदा था। अब आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कि कैसे यहाँ एंड फ्रेंड्स ऊपर छोटे से आइकॉन को चेंज करना है, और जिसे फेविकॉन कहा जाता है या फिर ब्राउजर आइकॉन। आप इसे अपने खुद के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए पीछे चलते हैं और जाते हैं डिजाइन पर। ब्राउजर आइकॉन के अंदर यहाँ फेविकॉन को ऐड करने के लिए क्लिक कर देंगे, फिर अपलोड फाइल पर। इसके बाद ये खुल जाएगा और फिर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब वापस चलते हैं अपने URL के लिए और देखेंगे कि हमारे पास ब्राउजर आइकॉन है जिसे हमने ऊपर अभी चेंज किया था। और दोस्तों तो अब हमें क्या करना है कि लोगों को ये वेबसाइट सेंड करने से पहले देखेंगे कि हर चीज सही से काम कर रही है। इस बटन पर क्लिक करेंगे और सारे पेजेस पर जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे और इसे ऐसे यूज करेंगे जैसे कि आप इसे यूज करते थे एक नॉर्मल विजिटर की तरह। अब देखिए हमारे पास वेबसाइट है जिसे हमने स्क्वायरस्पेस से बनाया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रही होगी। ये एक बिगिनर के लिए बेसिक ट्यूटोरियल था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और डिटेल में स्क्वायरस्पेस के एडवांस फीचर के साथ बनाऊं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इसकी एक और वीडियो आगे भी बनाने वाला हूं। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।